गाइस नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। राइट, सो करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के ऊपर एक और फ्रेश अपडेट है एंड यहाँ पे मैंने 2 की जगह 3 ऑप्शंस रखे हैं क्योंकि कमेंट्स में कई लोगों ने बोला था कि आप थोड़े से ज्यादा ऑप्शंस के साथ में भी आप रीडिंग कीजिए। सो अल्फाबेटिकली नेम्स के अकॉर्डिंगली आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनके नेम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से एच तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1। अगर उनका नाम आई से पी तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। और अगर उनका नाम क्यू से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 3। टाइम स्टैम्प्स तीनों ही ऑप्शंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। और आज की रीडिंग में आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस डेक, फेवरेट डेक मेरा भी आपका भी, हमजा कार्ड्स। सो या लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम ए से एच तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देखोगे आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ से जुड़ा, आपके पार्टनर से जुड़ा आपके लिए जरूर होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग की शुरुआत करेंगे ओरेकल कार्ड्स के साथ में। तो मैं चेक करूंगी यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में आप लोगों की इस समय पर कंबाइंड एनर्जी क्या है, मिल करके आप लोग अपने कनेक्शन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसी के साथ में इस समय पर मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है और फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। ओके, वी हैव थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, कंट्रोल, 6 7 8 नंबर सीक्वेंस 6 7 8। ये महीने हो सकते हैं गाइस, जून जुलाई अगस्त। देन वी हैव नंबर 13 रिलीज एंड वी हैव नंबर 7 दोबारा से मूव। सो आई गेस यहाँ पे जुलाई का जो मंथ है वो काफी सारे लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है बैलेंस का, विच इज नंबर 14। ये डेट्स भी हो सकती है गाइस, ये बर्थ डेट्स हो सकती है, एनिवर्सरी डेट्स हो सकती हैं। समहाउ आपके रिलेशनशिप के लिए ये जो नंबर्स हैं ये किसी न किसी तरीके से मैच कर सकते हैं। सो दिस इज अ मैसेज फॉर यू इन दैट वे। ऑल राइट, सो रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि आप लोगों की रिलेशनशिप की जो अभी करंट एनर्जी है वो बैलेंस में आ रही है। राइट, यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी आप दोनों की बैलेंस में आ रही है। जो बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है आप दोनों में से, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर प्रैक्टिकली सोचना सीख रहे हैं। इस समय पर ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से भी काफी कुछ लर्न कर रहे हैं। ये उनकी बात है जो फेमिनाइन एनर्जी में है, यानी कि जो ज्यादा इमोशनल रहते हैं इन जनरल। और जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है उनके लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो इमोशनली ओपन अप हो रहे हैं। सो इस समय पर जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन है वो अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के साथ में खुल करके शेयर करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को अपने पार्टनर के साथ में शेयर करना चाहते हैं। देयर इज अ वेरी डीप इमोशनल कनेक्शन दैट इज बिल्डिंग अप। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा सोल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन जो है बिल्डअप हो रहा है। एंड समहाउ आप एक दूसरे के साथ में एक बहुत ही गहरे रिलेशनशिप में एंटर करते जा रहे हैं। आप लोगों की रिलेशनशिप की नेक्स्ट स्टेज समहाउ इज बिगिनिंग, अगली स्टेज पर आप एंटर कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप लोग कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने कनेक्शन में। यहाँ पे जो थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा का कार्ड निकल के आया है, आई ऑल्सो फील ग्रुप नंबर 1 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर से कहीं दूर रहते हो, आप अलग सिटी में रहते हो, आपके जो पार्टनर है वो अलग सिटी में रहते हैं या समहाउ अलग कंट्रीज में रहते हैं। दिस इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफी सारे लोगों के लिए। एंड यहाँ पे देयर इज दिस क्रेविंग टू सी ईच अदर। आप दोनों के मन में एक बहुत ही ज्यादा चाह है एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे से रीयूनाइट होने की। जो लोग नो कांटेक्ट पीरियड में हैं उनके बीच में इस समय पर मैं देख रही हूँ कि भले ही मे बी इस समय पर हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन
आपके पार्टनर जो है वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के टुवर्ड्स बढ़ रही है बिना बात किए भी। मे बी कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, आप किसी से बात कर रहे होते हो, टॉकिंग टर्म्स में होते हो, वो इंसान आपके इमोशंस नहीं समझ रहे होते हैं, वो आपकी बातों को नहीं समझ रहे होते हैं, लेकिन जब थोड़ा गैप आ जाता है, थोड़ा समय मिलता है इंसान को, तब वो अच्छे से सिचुएशन को और सामने वाले इंसान के इमोशंस को समझ पाता है। कुछ ऐसी चीज जो है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये मैसेज उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है। जो कपल्स ऑलरेडी कांटेक्ट में है वो एक और डीप लेवल का कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैरिज की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, अभी वी विल चेक, अभी यहाँ पे फोकस करेंगे आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज के ऊपर। उनकी जनरल एनर्जीज हम चेक करेंगे इस समय पर क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए, फॉर दिस पर्सन जिनके नाम जो है ए से एच तक के लेटर्स के साथ में शुरू होते हैं। उनकी जनरल एनर्जी इस समय पर क्या है, लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, इनके माइंड में इन जनरल इस समय पर क्या चल रहा है। वी हैव माइजर नंबर 4, वी आर द वर्ल्ड नंबर 10, करेज नंबर 8, maturity and moment to moment नंबर 2। और यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आपका बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है ब्रेक थ्रू का नंबर 11। दिस इज वेरी लकी नंबर। एक तो नंबर 11 है, लकी नंबर है, और साथ में मैसेज भी यहाँ पे जो है, ये इंसान अपने पुराने पैटर्न्स को, बिहेवियरल पैटर्न्स को, थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं इस समय पर। करेज का भी कार्ड इनका निकल के आया है, तो अपने नॉर्मल बिहेवियर से ये कुछ अलग करने वाले हैं, या कुछ ऐसा सोच रहे हैं, या इनके इमोशंस जो है वो नॉर्मल से कुछ अलग हैं इस समय पर। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मे बी आपसे कुछ बातें हैं जो इन्होंने हिडन रखी हैं, या इन जनरल इनका नेचर ऐसा है कि बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते हैं अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को। तो उस चीज को लेकर के अभी इन्हें फील हो रहा है कि आपके साथ में इनको और डीप कनेक्शन में आना चाहिए, जिसके लिए इनको इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस समय पर आपके साथ में ओपन अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस रिलेशनशिप को मैच्योरिटी के साथ में डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोमेंट टू मोमेंट का इनका कार्ड आया है। दैट मीन्स इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये काफी सारी चीजों को एक ही समय पर टैकल कर रहे हैं। काम से जुड़ी हो सकती है, हेल्थ से जुड़ी कोई सिचुएशन हो सकती है, काफी कुछ इनकी लाइफ में इस समय पर चल रहा है जिसको कि ये एक ही समय पर हैंडल कर रहे हैं। और ये इंसान मैं देख रही हूं कि अभी ये किसी भी चीज को लेकर के जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, या जल्दी जल्दी में ये कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते हैं। बहुत सोच समझ करके ये इन जनरल अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इतना यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग अभी रिसेंटली इनके मन में आई है, इनके बिहेवियर्स को लेकर के या इनके थॉट पैटर्न्स को लेकर के, जो कि जिसे लेकर के इन्हें फील हुआ है कि समहाउ इस तरीके से सोचना या इस तरीके से बिहेव करना इनको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो उस सेल्फ लिमिटिंग बिहेवियर को या सेल्फ लिमिटिंग थॉट प्रोसेस को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, सो आई बिलीव कि इंसान इस एस्पेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करने वाले हैं। दोबारा से यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए फिर से एक मैसेज है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। वापस से रिकनेक्शन का भी ये मैसेज हो सकता है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में, उनके लिए कुछ मीटिंग का मैसेज हो सकता है। सो उससे जुड़ा कुछ प्लान इनके मन में आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी, हमजा कार्ड से देखते हैं कि रिसेंटली इस इंसान के मन में आपके लिए किस तरीके के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आए हैं। वी ऑलरेडी हैव 3 कार्ड्स। आई सी यू इन माई ड्रीम्स। लगता है मैंने आपको खो दिया। एंड आई मिस योर स्माइल अ लॉट। Okay, we have 2 more cards. Looking for other options. I still have hope, but I'm scared. I'll take some more cards, guys. यहाँ पे मैं कुछ cards और पिक करूंगी। क्या है इनके thoughts और emotions आपके लिए इस समय पर।
माइट चीट अगेन, मे बी कुछ लोगों के लिए जो ये पर्सन है इन्होंने किसी न किसी तरीके से पास्ट में आपको बिट्रे किया है एंड ये मे बी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशन इज समहाउ इज नॉट इन देयर कंट्रोल। कुछ है इनकी लाइफ में, ऐसा मैंने बोला बहुत कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है जो कि इनके कंट्रोल से बाहर है। आप शायद किसी और के साथ रिश्ते में हो, कुछ डाउट वाली एनर्जी भी यहाँ पे इनके मन में आ रही है आपको लेकर के। आई फील ये इंसान जो है आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा होपफुल है, आपके और इनके रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के थोड़े से ये परेशान है। एंड जो लोग सेपरेशन में है, जो लोग नो कांटेक्ट में है, उनके लिए यहाँ पे मैसेज है कि ये इंसान कई जगह अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी नए लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं या काम पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इनका जो ध्यान है वो इस सिचुएशन के ऊपर या आपकी मेमोरीज के ऊपर वापस से इनका माइंड चला जाता है। देर इज समथिंग अबाउट योर स्माइल, आपका फेस, आपकी स्माइल, कुछ ऐसा थॉट जो है वो रिसेंटली इनके माइंड में आया है। कोई एक बहुत स्पेसिफिक मेमोरी हो सकती है, कुछ बहुत ब्यूटीफुल टाइम मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में शेयर किया है। वो कुछ मेमोरी है जो इनके माइंड में आई है जहां पर कि आप स्माइल कर रहे हो, वो कुछ एक इमेज है जो इनके माइंड में कैप्चर है। दिस पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग, ये उनके लिए गाइज जो नो कांटेक्ट में है, कि मे बी आप आगे बढ़ गए हो, मे बी आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, एंड अगर आप वापस से इनकी लाइफ में वापस आते हो या ये आपसे दोबारा से कनेक्ट करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी सिचुएशन, पुरानी एनर्जी जो है वो दोबारा से रिपीट हो। ये फियर भी इनके मन में मैं देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है, यू आर माई सोलमेट। इन जनरल जो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी निकल के आ रही है इस समय पर, ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो गाइस, इनके मन में यस कुछ नेगेटिव चीजें भी है, लेकिन नेगेटिव चीजों से ज्यादा पॉजिटिविटी है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। और मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि ये इंसान काफी हद तक आपके और इनके फ्यूचर के लिए श्योर है, या इन्हें ऐसा लगता है कि आप समहाउ यू कंप्लीट देम, आप इनको कंप्लीट करते हो, आपकी और इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, या मे बी आप वो इकलौते इंसान हो जिसके साथ में इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन फील किया है। यू आर माई सोलमेट, इन्हें लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, या आपके जैसा रिश्ता जो है दोबारा से इनको लाइफ में नहीं मिलेगा। ऐसी थॉट्स, फीलिंग्स इस समय पर इस इंसान के मन में है। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। इनके इमोशंस इस समय पर आपके लिए कैसे हैं, क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान की, इनके माइंड में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो राशि है, 10 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, किंग ऑफ कप्स है, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हर्मिट है, एंड आई टेक द फर्स्ट कार्ड विच इज द मैजिशियन। सो वी हैव वर्गो ऑल्सो, एरीज ऑल्सो, ये राशियां यहाँ पे है। बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि आपका एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस राशि, फायर साइन। सो इन जनरल आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के किसी चीज की ये प्लानिंग कर रहे हैं। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग, किसी ऐसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं जो कि फिलहाल इनके हाथ में नहीं है, इनके कंट्रोल में नहीं है। ये कार्ड में भी अभी निकल के आया था, मेरे बस में कुछ नहीं है, क्योंकि ये काम से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। कोई ऐसा आउटसाइड फैक्टर है जो आपके रिलेशनशिप को इस समय पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशंस जो हैं आपके टुवर्ड्स बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। पुरानी बातों को भुला करके ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपके साथ में एक एक हैप्पी एंडिंग आपके साथ में देखना चाहते हैं। फैमिली जैसा कनेक्शन आपके साथ में फील करना चाहते हैं। मे बी आई टोल्ड यू, मैरिज रिलेटेड कुछ थॉट इनके मन में है, सेटल होना चाहते हैं आपके साथ में। दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ फैमिली विद यू। इनके इमोशंस इस समय पर आपके लिए पूरी तरीके से जेन्युइन है। अभी कार्ड्स पिक करते वक्त मैंने क्वेश्चन भी किया था, व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। सो द इंटेंशंस आर गुड। ऑफ कोर्स यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान इस समय पर आपको लेकर के जो इनके मन में इमोशंस है वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है,
एंड अगर आप इस समय पर इस इंसान के साथ में टॉकिंग टर्म्स में हो, आपकी बातचीत हो रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगे आपके साथ में अपनी कन्वर्सेशंस को लेकर के। जो कुछ इनके मन में आएगा ये आपसे बिना किसी फिल्टर के वो चीज ये आपको एक्सप्रेस करेंगे। देर इज सम गिल्ट फ्रॉम द पास्ट में मे बी इनकी तरफ से अगर कुछ नेगेटिव कर्मा हुआ है तो डेफिनेटली द हर्मिट कार्ड इज टेलिंग कि कुछ गिल्ट इनके मन में है। बट ही और शी जो भी हैं, दे ऑल्सो फील के जो नेगेटिव हुआ है उसको ये खत्म करके या उसको ये ठीक कर सकते हैं, उस एनर्जी को ये फिक्स कर सकते हैं। सो या इन जनरल मे बी ये अपनी लाइफ के कंट्रोल में नहीं है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में है एंड दिस पर्सन डज नॉट वांट टू गिव अप। ये इस कनेक्शन के ऊपर, आपके ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंप्लीट फील करते हैं आपके साथ में, बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हैं आपके साथ में। एंड आई ऑल्सो फील इंट्यूटिवली आई एम फीलिंग इस कनेक्शन के लिए, इस ग्रुप के लिए, कि ये पर्सन जो है दे आर रेडी टू फाइट फॉर यू। ये आपके लिए हर तरीके के एडवर्स सिचुएशन से ये लड़ेंगे। दिस पर्सन विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन। मे बी पास्ट में हो सकता है कि इनका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट रहा हो, बट अभी इनके बिहेवियर में, इनके थॉट पैटर्न्स में काफी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। यस, ग्रुप नंबर 1, बहुत सारी प्यारी प्यारी एनर्जी निकल के आई है। मैक्सिमम एनर्जी जो है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आई है। एंड गाइज, दिस इज इट, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप कि इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ हेल्प हुई हो एंड ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करे। अगर ऐसा हुआ है देन यू नो व्हाट टू डू सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो आप वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टारो बाय टीजे है। एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर आई से पी तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो सबसे पहले तो गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखेंगे तो आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में जरूर आपके लिए होगा, आपके कनेक्शन से जुड़ा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग की शुरुआत करेंगे ओरेकल कार्ड्स के साथ में एंड आप लोगों की जो कंबाइंड एनर्जी है इस समय पर वो चेक करेंगे। क्या एनर्जी है मैस्कुलाइन की, क्या एनर्जी है फेमिनाइन की। ग्रुप नंबर 2, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने कनेक्शन में। ओके, फर्स्ट कार्ड इज मैनिफेस्ट, सक्सेस एंड ग्रोथ, embrace number 21, number 19 shine, and we have number 20 blossom। नंबर सीक्वेंस 19, 20, 21 इस समय पर आपके कनेक्शन को, आप लोगों की जर्नी को जहां होना चाहिए आप लोग एग्जैक्टली वहीं पर हो। यानी कि जो एक्सपीरियंसेस इस समय पर आपको आपकी जर्नी में आपके पार्टनर के साथ में हो रहे हैं, दीज आर ऑल मेंट टू बी। बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है नंबर 2 का, विच इज स्प्रेड योर विंग्स। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी आपके कनेक्शन की जो आ रही है उसमें मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ी सी मुझे ज्यादा दिख रही है। यानी कि इस समय पर आप और आपके पार्टनर, आप दोनों ही अपने ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं इस कनेक्शन को आगे चलाने के लिए, जो कि जरूरी भी है फॉर द प्लानिंग। ओके, एंड अगेन मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन हम उस इंसान की करेंगे जो इन जनरल ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा लॉजिकल है और दिमाग से ज्यादा चलते हैं। ये इंसान इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में बहुत सारी ग्रोथ आए, आप एक दूसरे के साथ में ग्रो करें, लाइफ टाइम कनेक्शन आपका बिल्डअप हो, यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है, यहाँ पे रिकंसिलिएशन मैनिफेस्ट हो रहा है। उसके साथ में ये जो लॉजिकल माइंडसेट वाला इंसान है, ये आपके कनेक्शन की जो प्रेजेंट सिचुएशन है या जो भी आपका कनेक्शन है, जो भी ब्यूटी है इस कनेक्शन की, उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसको खुशी के साथ इस एक्सपीरियंस को जी रहे हैं, राइट। जो फेमिनाइन एनर्जी में है आप दोनों में से, यानी कि जो पर्सन ज्यादा इमोशनल है, उनको मैं देख रही हूं कि वो अपने इनर सेल्फ के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने इमोशंस के ऊपर काम कर रहे हैं अभी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फेमिनाइन एनर्जी वाला इंसान है वो इस समय पर थोड़े से केयर फ्री होकर के चल रहे हैं इस कनेक्शन में, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला इंसान है वो थोड़ा सा माइंड से ज्यादा चल रहे हैं, ऑफकोर्स, क्योंकि वो मैस्कुलाइन एनर्जी में है, प्रैक्टिकल
तरीके से वो सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दिमाग से इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आगे की। एंड जो फेमिनाइन एनर्जी वाला इंसान है वो पूरी तरीके से इस प्रेजेंट सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं, या अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से वो फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन की बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी में जो इंसान है अभी, यानी जो ज्यादा इमोशनल वाला पर्सन है आप दोनों में से, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस समय पर खुल करके जी पा रहे हैं और बहुत सारी हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या एक ट्रू कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ में वो इस समय पर फील कर पा रहे हैं। ओवरऑल आप दोनों एक बहुत ही लॉन्ग टर्म जर्नी मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि ये कनेक्शन आपका मैक्सिमम लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 में दिस इज अ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन। यहाँ पे मैरिज की भी पॉसिबिलिटी, पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर आपका नो कांटेक्ट पीरियड है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो रीयूनियन। ओके, दोबारा से एक दूसरे के साथ में आपका कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आपका नॉर्मल रिलेशनशिप है, आप लोग टॉकिंग टर्म्स में है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, देन ऑफकोर्स आपके रिलेशनशिप की जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो रहे हैं इस समय पर। जो कुछ भी अड़चने हैं वो मुझे यहाँ पे हटती हुई दिखाई दे रही है। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2 आपको यूनिवर्स की और डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस समय पर आपके ऊपर बरस रही हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है जिनका नाम आई से पी तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, उनकी जनरल एनर्जी अभी क्या है, वो लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, What is going on in their mind, उनके माइंड में क्या चल रहा है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंज आ रहा है, थोड़ा सा लोनलीनेस भी वो फील कर रहे हैं। देन वी हैव एडवेंचर, लेटिंग गो, नंबर 8, नंबर 8 यहाँ पे गाइस 2 बार आया है, नंबर 9 1 बार आया है, एंड फ्रेंडलीनेस नंबर 2। ऑल राइट, सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये शायद एक न्यू कनेक्शन भी है, एक न्यू रिलेशनशिप भी है, और ये इंसान आगे की जर्नी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस जर्नी में या इस रिलेशनशिप को शायद सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग नहीं हैं, बट स्टिल ये आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। मे बी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए फैमिली अगेंस्ट हो, या सिचुएशन किसी न किसी तरीके से आपको फेवर नहीं कर रही है, बट स्टिल ये इंसान इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस समय पर इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं और अब वक्त आ गया है पुरानी बातों को पास्ट में छोड़ देने का, टू लेट गो थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू, ओके, दैट आर नॉट सर्विंग देम एक्चुअली। वो चीजें जो उनके लिए प्रेजेंट मोमेंट में कुछ भी अच्छा नहीं लेकर के आ रही हैं उनकी लाइफ में, उनको जाने देने का, उनको भुला देने का समय आ गया है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है यहाँ पे लवर्स का नंबर 6, यानी कि इनका ध्यान इस समय पर ज्यादा जो फोकस है वो अपनी लाइफ के पर्सनल एस्पेक्ट की तरफ है। अपनी लाइफ में जो इनके रिश्ते हैं उन रिलेशनशिप के टुवर्ड्स इनका फोकस जो है इस समय पर ज्यादा है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये अपनी लाइफ में जो भी प्रेजेंट रिलेशनशिप्स हैं, आपके साथ में हो, फ्रेंडशिप्स हो या घर वालों के साथ में हो, जो भी कनेक्शंस हैं उनको ये बेटर करना चाहते हैं, उनको ये सुधारना चाहते हैं, पास्ट में करी हुई गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। एंड समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन को ये एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। इनकी पर्सनालिटी में, इनके माइंडसेट में काफी ज्यादा चेंजेस अभी इस समय पर आ रहे हैं। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, हमजा कार्ड से देखते हैं गाइज आपसे जुड़े हुए क्या थॉट्स हैं, स्पेसिफिक थॉट्स, कौन सी ऐसी बातें हैं जो रिसेंटली जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है, क्या बातें इनके मन में आई हैं। ग्रुप नंबर 2, म्यूजिकल मेमोरीज, कुछ गानों से जुड़ा, म्यूजिक से जुड़ी कोई मेमोरीज है। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, प्लीज मेरा वेट करो। ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जो नो कांटेक्ट में है। प्लानिंग टू गेट मैरिड, आई टोल्ड यू लाइफ लॉन्ग कनेक्शन ये बिल्ड हो सकता है आपका। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, आप में से कई सारे लोगों के बीच में एज गैप है, मेजर एज गैप हो सकता है। आप मुझे काफी समय से जानते हो। मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। वन पर्सन इज ओवर डूइंग,
बियर्ड, ये तो फिजिकल फीचर है, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगी। एंड आई विल टेक वन मोर मैसेज। काश आप यहाँ पर होते, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, नो कांटेक्ट में, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और यहाँ पे आपका बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है। काश मैंने ऐसा ना कहा होता। कोई ऐसी बात है जिन्होंने आपसे बोल दी है, या कुछ ऐसी चीज है जो इन्होंने करी है अभी रिसेंटली, या आप लोगों के रिलेशनशिप में, आपकी जर्नी में, जिसको लेकर के थोड़ा गिल्ट इनके मन में है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, ये इंसान चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, ये लौट करके आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये आपको वापस से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी रिसेंटली इन्होंने सपने में आपको देखा है, या मैरिज से जुड़ा कोई सपना इन्होंने देखा है, या आप लोगों की पास्ट की मेमोरीज जो हैं वो इनको दिखाई दी हैं सपने में। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई एक इंसान ऐसा है जो हमेशा ज्यादा एफर्ट डालता है। वो ये हो सकते हैं, आप हो सकते हो। तो उस चीज की रियलाइजेशन इनको है। एंड अगेन, आप में से कई सारे लोग शायद फिजिकली एक दूसरे के आसपास प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस है उसको ये मिस करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, कर रहे हैं। दिस इज अबाउट द करंट एनर्जी। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। यहाँ पे वी विल चेक कि इनके इमोशंस इस समय पर, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए क्या है, इनके ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है। अगेन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, वी हैव डेथ कार्ड, मैजिशियन। ओके, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। स्टार कार्ड, 3 मेजर अरकाना गाइस, Queen of Pentacles and we have Wheel of Fortune. Wow, four major arcanas. यानी कि बहुत स्ट्रांग इमोशंस इस समय पर ये आपके लिए फील कर रहे हैं। फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा श्योर हैं। आप लोगों के कनेक्शन को ये हील करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप को समहाउ ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, या ट्रांसफॉर्म होते हुए, चेंज होते हुए देख रहे हैं, अच्छे के लिए ऑफ कोर्स। अगर पहले इन्होंने इनका ये कार्ड भी यहाँ पे निकल के आया था, 1 पर्सन इज ओवर डूइंग, तो मे बी अगर इनकी तरफ से कुछ कमी पेशी रह गई है इस कनेक्शन में, तो उसकी भरपाई ये इंसान करना चाहते हैं, या अपनी गलती की भरपाई ये इंसान करना चाहते हैं। ये जल्द से जल्द दिस पर्सन वांट्स टू सी यू, या आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे शायद मिलके बात करना चाहते हैं, या आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कोई चीज है जो ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। दिस पर्सन फील्स, या ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्हें आपको बताना है कि ये रिश्ता और आप इनके लिए कितने ज्यादा वैल्यूएबल हो। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे अगेन हर्मिट का कार्ड आया है। राशियां गाइस, स्कॉर्पियो राशि है, वर्गो राशि है, यहाँ पे एक्वेरियस है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो बहुत सारे लोगों की राशि है, एरीज है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। यस, ये जोडियक साइंस यहाँ पे निकल के आए। मैक्सिमम लोगों की राशियां हो सकती हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो कुछ हो गया है उसको पास्ट में रहने देना चाहिए। अगेन लेटिंग गो का भी यहाँ पे कार्ड निकल के आया था, राइट। सो पास्ट में जो कुछ आप लोगों के बीच में हो गया है, या जो कुछ आपकी लाइफ में इंडिविजुअली हो चुका है, उसको लेट गो कर देना चाहिए। और अब आगे अपनी लाइफ की जो कंट्रोल है, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए, या इस रिलेशनशिप का कंट्रोल इनको अपने हाथ में ले लेना चाहिए। एंड इससे पहले की बात बिगड़ जाए, इससे पहले की सिचुएशन खराब हो जाए, या कुछ और नेगेटिव हो जाए आप लोगों के बीच में, इस समय पर इनको सब कुछ ठीक करना है। आपके बीच में इनको पॉजिटिविटी बिल्डअप करनी है। देर इज समथिंग विच इज पुटिंग देम इन गिल्ट। कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं। उस चीज को ये अपने माइंड से पूरी तरीके से रिमूव कर देना चाहते हैं, और आप लोगों के बीच में से हर प्रकार की, हर तरीके की जो नेगेटिविटी है उसको हटा देना चाहते हैं। यस, अभी प्रेजेंट मोमेंट में मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि ये रिश्ता और आप इनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हो, ग्रुप नंबर 2। एंड ये इंसान इस समय पर, आई ऑल्सो फील, ये दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू कीप यू इन देयर लाइफ और टू ब्रिंग यू बैक इन देयर लाइफ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो ये पूरी कोशिश करना चाहते हैं, या कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस से लेकर के आने के लिए। एंड अगर आप टॉकिंग टर्म्स में है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो आपके साथ में एक अच्छा फ्यूचर मैनिफेस्ट करने के लिए, एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए भी ये इनसे जो कुछ हो पाएगा, ये वो सब चीजें करने के लिए रेडी है। सो वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड एनर्जी आई सी हियर। कोई भी सिचुएशन हो, आपकी मैक्सिमम ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकल के आ रही है।
एंड दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो आप वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज. लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 3 नाउ. हेलो, नमस्ते. ग्रुप नंबर 3, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम Q से Z तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. सो सबसे पहले तो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज. आपके साथ में आप कभी भी देखते हो रेजोनेट कर सकती है. कुछ ना कुछ मैसेज आपके कनेक्शन से जुड़ा, आपके रिलेशनशिप से जुड़ा इस रीडिंग में जरूर होगा. एंड रीडिंग की शुरुआत करेंगे ओरेकल कार्ड से. इस समय पर आपकी जो कंबाइंड एनर्जीज हैं क्या है ग्रुप नंबर 3, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने कनेक्शन में, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की और क्या एनर्जी है फेमिनिन की फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, फर्स्ट कार्ड इज लव अबाउंड्स. देन वी हैव नंबर 8 सक्सेस एंड ग्रोथ, नंबर 6 लव, number 19 shine, and number 2 coming together. Reunion manifest कर रहे हो आप लोग, rebuilding the connection, something like that. Bottom of the deck आपका कार्ड है नंबर 12 ऑब्जर्व का. ठीक है. सो एक चीज जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओवरऑल एनर्जी जो कि यूजुअली मैं बताती हूँ कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, यानी कि आप दोनों जो है ज्यादा दिमाग से चल रहे हो या ज्यादा इमोशनली चल रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है इस समय पर ग्रुप नंबर 3 के लिए एक बैलेंस आ रहा है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज में. जो आपकी कंबाइंड एनर्जीज हैं वो बैलेंस में आ रही हैं. ओके. एंड जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, वो डेफिनेटली रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं. उनकी बात करें आप दोनों में से जो इंसान मैस्कुलाइन एनर्जी में है, यानी कि जो ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर के चलते हैं, वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को ग्रो करवाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं. इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनते हुए देखना चाहते हैं, आपके साथ में लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं. राइट. यहाँ पे बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ जिनको कि ऐसा लग रहा है इन प्रेजेंट, अभी एट प्रेजेंट आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ दूरियां आ रही हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में आ रही हैं. बट स्टिल लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल एंड लव अबाउंड, यानी कि आपका जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में वो बहुत स्ट्रांग है. आप दोनों के मन में जो इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन इमोशंस हैं. एंड आप दोनों की इंटेंशंस भी एक दूसरे को लेकर के इस समय पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं. आप दोनों मिल करके इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा एक स्टेबल रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हो. आप दोनों ही चाहते हो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ हो. आप अपने पार्टनर के साथ में रहना चाहते हो ऑल द टाइम और उनकी तरफ से भी सेम एनर्जी मुझे फील हो रही है. दोनों लोगों की तरफ से सेम एनर्जी फील हो रही है. अपने पार्टनर के साथ में यूनियन में आना चाहते हैं या ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने पार्टनर के साथ में स्पेंड करना चाहते हैं. यस. जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अगेन आप लोग रिकंसिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो. आप लोग एक कन्वर्सेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो इस समय पर. उनकी बात करें जो कि फेमिनाइन एनर्जी में है, यानी कि आप दोनों में से वो इंसान जो कि ज्यादा इमोशनल है, वो इस कनेक्शन को एक बहुत डीप लेवल पर अभी फील कर पा रहे हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी वाले जो लोग हैं, यानी कि जो इमोशनल वाले लोग हैं, वो बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने पार्टनर के बिहेवियर के बारे में, उनके बातचीत के बारे में, उनकी कन्वर्सेशन के बारे में, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, पास्ट सिचुएशन के बारे में, लोगों के जो जिस तरीके से लोग आपके रिलेशनशिप को देखते हैं, आप हर एक फैक्टर को इस समय पर कंसिडर कर रहे हो. आप हर चीज को एक बहुत डीप लेवल पर ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके बेसिस पर मुझे लगता है कि आगे चल करके आप कुछ फैसला लेने वाले हो या आप कुछ डिसाइड करने वाले हो अपने लिए और अपने इस कनेक्शन के लिए. यस. ऑल राइट. ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी कि ये जो इंसान है जिनका नाम Q से Z तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, इनकी जो जनरल एनर्जी है इस समय पर क्या है. लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ इनका ज्यादा ध्यान है, किस एस्पेक्ट की तरफ इनका ज्यादा फोकस है.
we have schizophrenia, laziness. Number 7, awareness. First card is morality. Number 3, guidance. And यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपका मेच्योरिटी का, राइट। सो ये इंसान जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पर ये कहीं कुछ रेस्टलेसनेस है इनके अंदर, और ये एक अच्छा फ्यूचर तो इस समय पर इमेजिन कर रहे हैं, अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। उसके लिए जितना काम इनको करना चाहिए, जो कुछ इनको करना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में, उतना ये नहीं कर पा रहे हैं। ये काम से रिलेटेड एनर्जी हो सकती है इनकी, या ये इस रिलेशनशिप से रिलेटेड एनर्जी भी हो सकती है। जितना एफर्ट ये इस समय पर अपनी लाइफ की प्रेजेंट चीजों में डालना चाहते हैं, उतना नहीं एफर्ट ये डाल पा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस समय पर थोड़ी इनके पास्ट से रिलेटेड कुछ वुंड्स हैं जो इनके अंदर है, लेकिन उन अपने पेन से, अपने पुराने जो दर्द हैं, ये जो पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनसे ये बहुत कुछ इस समय पर सीख रहे हैं। एंड आई ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रीच समवेयर। ये कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता इनको अभी थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। या मैं कहूंगी कि इस समय पर ये छोटे कदम लेना चाहते हैं। ये बहुत जल्दबाजी में, अगेन जल्दबाजी में इंसान कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। ये करना बहुत कुछ चाह रहे हैं इस समय पर, लेकिन कुछ इनकी बाउंडेशंस हैं। यस, इनकी लाइफ में आई सी कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन इस समय पर चल रहा है, जिसको लेकर के ये अपने किसी एल्डर से या किसी ऐसे इंसान से डिस्कशन कर रहे हैं। ये करी है इन्होंने रिसेंटली। कुछ गाइडेंस ये ले रहे हैं। इनके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उम्र में बड़े जो हैं, या इनके गार्जियन एंजल्स भी हो सकते हैं जो कि इनको इस समय पर गाइड कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समहाउ इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में कुछ भी करना या कुछ भी कहना जो है वो इनको और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है, राइट। सो अभी जो इनकी जनरल एनर्जी निकल के आ रही है गाइज, वो थोड़ी सी स्टक आ रही है, ठीक है। थोड़ी स्टेगनेंट एनर्जी में इस समय पर ये इंसान है, और इस एनर्जी से ये जल्द से जल्द मूव ऑन करना चाहते हैं। इस एनर्जी से ये जल्दी निकल जाना चाहते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी कि आपसे जुड़े क्या थॉट्स, इमोशंस इनके मन में आए हैं रिसेंटली, जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है। ग्रुप नंबर 3, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इनके मन में आई हैं जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है। मैं भुला नहीं पा रहा हूं या रही हूं, जो भी है आपके पार्टनर। आई मिस अस, फैमिली फर्स्ट। अगेन फैमिली से जुड़ी कुछ सिचुएशन इनकी हो सकती है, मे बी, जिसकी वजह से इनके हाथ बंधे हुए हैं। माइट चीट अगेन, कुछ चीटिंग से जुड़ी कोई मेमोरी है। प्लेयर, डेंजर प्लेयर, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर चल रही है तो ज्यादातर लोगों के लिए ये फैमिली से जुड़ी हुई है। जैसा आपके साथ किया वैसा ही मेरे साथ भी हो गया। 2 more cards, यू आर माई सोलमेट। एंड वी हैव, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। आई टोल्ड यू, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़े से स्टक नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड निकल के आया है, आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। आई टोल्ड यू ओवरऑल एनर्जीज जो आपकी फर्स्ट स्प्रेड में निकल के आई थी, इज दैट ये इंसान आपके साथ में लॉन्ग टर्म कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ में सक्सेसफुल रिलेशनशिप ये बनाना चाहते हैं, आपके साथ में ग्रो करना चाहते हैं, बट अभी इस समय पर थोड़े से स्टक नजर आ रहे हैं। काम से जुड़ी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली से जुड़ी सिचुएशन हो सकती है, पास्ट से जुड़ा भी कुछ ऐसा है जिसको कि ये फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। आप लोग अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो भी ये इंसान आपको भूल करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। पुरानी मेमोरीज इनको बार बार पोक करती हैं, बार बार इनको हर्ट करती हैं, एंड इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अभी अपना कर्मा नहीं सुधारा तो आगे लाइफ टाइम इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा अपने आने वाले हर रिलेशनशिप में या अपनी पर्सनल लाइफ में इन जनरल। ओके, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन आपका नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है, देन ऑफ कोर्स दे वॉन्ट टू टेक दिस कनेक्शन टू अ नेक्स्ट लेवल। ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, यानी कि आपकी और इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप लोगों के
यू नो लाइक यू आर ऑन द सेम पेज, आप सेम पेज पर हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है आप लोगों के बीच में. दिस इज व्हाट दिस पर्सन फील्स फॉर यू. ये आपके लिए इस समय पर ऐसा सोच रहे हैं, या रिसेंटली जब भी सोचा है तो इस तरीके के थॉट्स इनके मन में आए हैं, राइट? कुछ ऐसा है, अगर इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पास्ट में चीटिंग हुई है, देन अगेन वही सेम सिचुएशन जो है रिसेंटली इन्होंने भी फेस करी है कि कहीं ना कहीं से इनको भी धोखा मिला है, कहीं ना कहीं से किसी ने इनके ऊपर भी चीट किया है. तो वही कर्मा जो है वो इनके साथ में भी अभी रिसेंटली रिपीट हो गया है, और जो लेसन इनको मिलना था यूनिवर्स की तरफ से, वो लेसन इस इंसान को मिल चुका है. यस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए. ग्रुप नंबर 3, इनके इमोशंस आपके लिए इस समय पर क्या हैं, इनके इंटेंशंस इस समय पर आपके लिए क्या हैं. व्हाट आर देयर इमोशंस, व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू. पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स. ही पुरानी मेमोरीज बहुत ज्यादा इनको याद आ रही है, और इन्हें पता है कि इस रिश्ते पर इनको काम करना है. सी 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द स्टार कार्ड. अब सब कुछ हील करना है, अभी सब कुछ ठीक करना है, बैलेंस में लेकर के आने हैं सारी चीजें. बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून. इनको ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशंस इस समय पर स्थिर नहीं है, स्टेगनेंट, यू नो, कुछ स्थिरता नहीं है इनके इमोशंस में. जल्दी जल्दी इनके थॉट्स बदल रहे हैं. बहुत कुछ, जैसे कि मैंने बोला, बहुत कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, इन जनरल अपनी लाइफ के लिए, बट उस हिसाब से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं. समहाउ इनकी सिचुएशन ऐसी है, ये जानते हैं कि इस रिलेशनशिप के ऊपर इनको और ज्यादा काम करना है, या आपको और ज्यादा समय देने की जरूरत है, इस रिलेशनशिप को और ज्यादा टाइम देने की जरूरत है. कहीं ना कहीं इनसे कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है आपके कनेक्शन में. कुछ मे बी पिछले 5-6 महीने के अंदर कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है इनकी तरफ से, उसको ये ठीक करना चाहते हैं. इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स थोड़ा सा इमेच्योर रहा है, या कुछ बातें इन्होंने आपसे बिना सोचे समझे, कुछ बातें इन्होंने आपसे बोल दी हैं जिसको कि अब सही करने का टाइम आ गया है. सो ओवरऑल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पुरानी चीजों को फिक्स करने का टाइम अभी चल रहा है. ये मैसेज एक ये कॉमन मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए भी, मैंने नोटिस किया. ग्रुप नंबर 2 के लिए भी सम वॉट थोड़ा बहुत मैच कर रहा था. ग्रुप नंबर 3 के लिए बहुत स्ट्रांग आ रहा है. पुरानी गलतियों को ठीक करने का थॉट प्रोसेस, ये आई फील ज्यादातर लोगों के माइंड में इस समय पर ये चीज चल रही है. और मे बी यूनिवर्स में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं दैट पीपल आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे और थिंकिंग इन अ सर्टेन वे. सो आई फील ग्रुप नंबर 3 में आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपनी करनी को वो सुधारना चाहते हैं, इम्बैलेंसेस को ठीक करना चाहते हैं, जो कुछ आपको नहीं दे पाए हैं वो सब कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं. यस, दिस इज इट ग्रुप नंबर 3 गाइज. दिस इज द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है, देन यू नो व्हाट टू डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे. इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो वहां पर भी आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर.